परदेश में आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं तो क्या ही बात है। और अच्छे दोस्तों की निशानी ये होती है कि वो आपके घर खाने भेजते हैं। तो ये हलीम भी मेरी दोस्त के घर से पिछली रात को आई थी। रात में हम ना खा सके तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने कहा कि लवाजमात के साथ वो हलीम पेश की जाए। नान तो खैर हम रात में ही ले आए थे। तो बस प्याज ब्राउन किए, हर चीज़ काटी, लवाजमात तैयार किए और नाश्ता तैयार है। लेकिन छोटी मैडम तो नाश्ते में अंडा ही खाती है, उनके लिए अंडा बनाया। और आपके घर में बच्चे हों तो उनको खिलाने पिलाने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। तो दिन में मैंने सोचा कि क्यों ना समाविया को मिल्क शेक बना कर दिया जाए। समाविया के अब्बा से पूछा तो उन्होंने कहा मिल्क शेक के लिए कौन मना करता है, बनाओ मेरे लिए भी। लेकिन ये छोटी मैडम मेरे साथ ही हाजिर होती हैं, तो ये शेल्फ पर भी आकर मेरे साथ ही बैठती हैं। तो इनको साथ पार्टिसिपेट भी करना होता है। तो इसको था कि ये जग वाला जो बटन है ना, ये मैं दबाऊंगी। मिल्क शेक तो तैयार हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक ट्रेजेडी हो गई। बड़ा मुझे प्यार आ रहा था, मैं समाविया को साथ साथ प्यार भी कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद समाविया ने कांड कर दिया, मिल्क शेक नीचे गिरा दिया। फिर मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा तो मैंने किया, लेकिन फिर सफाई भी करनी थी, तो इसको अंदर भेज के सफाई की। उसके बाद फिर हम निकल पड़े कुछ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ एंटर होते ही समाविया को फिश नजर आ गई और ये एक एक दो दो रिंगिट की छोटी छोटी मछलियाँ पड़ी थी। लेने को तो हम ले सकते थे, लेकिन इन जानदारों का ख्याल भी फिर रखना पड़ता है। समाविया ने रोना धोना मचा दिया कि मैंने तो यहीं खड़े होना है और फिश को देखना है। बाबा ने इसको राजी करने के लिए एक बलून ला कर दिया। फिर ये खुश हो गई और राजी हो गई। उसके बाद हम DIY पहुंच गए, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी वहाँ से। और यहाँ पर आके इस टाइप के स्नैक्स पड़े होते हैं जो दिल बड़ा ख़राब कर रहे होते हैं। दिल चाह रहा होता है बंदा ले ले। और खिलौने इतने मज़े मज़े के पड़े होते हैं। मैं सोच रही थी कि हम छोटे होते सोचते थे कि काश ऐसे खिलौने हमारे पास हों। और हॉट मार्केट पहुंचे और यहाँ पे स्टफ टॉयज देख के समाविया तो पागल हो गई। ये छोटी मैडम अपनी शॉपिंग करना शुरू हो गई। जो टॉय अच्छा लगा उठा के टोकरी में डाल रही है। जो हेयर क्लिप्स अच्छी लग रही हैं वो उठा कर ला रही है और मुझे दिखा रही है कि ये ले लूँ। आप इसके स्टाइल चेक करें कि कैसे ये शॉपिंग कर रही है। मैंने ऐसी कभी शॉपिंग नहीं की, लेकिन ये अपने अब्बा का सही खर्चा करवाती है। हम शॉप्स में जाते हैं, कोई चीज़ नज़र आती है तो पहन के चेक कर लेते हैं, जैसे रिंग्स हो गई, बैंगल्स हो गई। तो ये भी हर चीज़ पहन कर एक दफ़ा ट्राई कर रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसको ये इतनी बड़ी बड़ी बैंगल्स नज़र आई तो उसने जुल्लों की तरह पहनना शुरू कर दी कि मैंने ट्राई करनी है। इतनी मुश्किल से छुड़ा कर हम इसको ना दुकान से बाहर लेकर आए। फिर सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने का शौक भी आया हुआ नया नया। फिर जूते पसंद करने बैठ गई और अजीब अजीब इतने बड़े बड़े जूते इसको अच्छे लग रहे थे। इसने जिद लगा ली कि मैंने तो ये लेकर ही जाने हैं। फिर थोड़े से फ्रूट्स लेने थे, फ्रूट लेने पहुंचे। फ्रूट्स लेने नुमान को ही आता है, मुझे को खास नहीं आते। और मेरे लाए हुए फ्रूट्स ना नुमान ने कबूल भी कभी नहीं करने। खैर ये सब शॉपिंग करने के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया और घर वापस आए। फिर समाविया ने अपना टॉय उठा लिया कि ये मुझे जोड़ कर दो। खाना बनाना था तो मैंने जल्दी से प्याज उठाए और काटने शुरू किए, क्योंकि आज हम बनाने वाले थे बिरयानी, जो आप जानते हो कि हमारे घर में मोस्टली बनती ही बनती है। हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्तों में एक दफ़ा। मैं पहले बिरयानी बनाती थी तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मुझे लगता था बहुत लंबा काम है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब बना बना के इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि अब मुझे लगता है कि बिरयानी तो बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। पहले जब बनानी होती थी तो मैं दिन देखती थी कि जिस दिन मन की छुट्टी होगी उस दिन मैं बनाऊंगी, वो समाविया को देखेंगे और मैं बनाऊंगी। तब ये थी भी छोटी। और जितने भी खिलौने ये ले लें, इन्होंने घुसना किचन में ही होता है। अभी भी नया खिलौना लेकर आई थी, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ शेल्फ पर ही बैठी हुई थी कि मैंने तो किचन में ही घुस के बैठना है भाई, और शरारतें करनी है, तंग करना है, गंद मचाना है। तो ये देखे जी, ये गचोल मचा रही थी बैठ के। मैंने भी दे दिया कि यार थोड़ी देर चुप करके तो बैठेगी ना सुकून से। ये समाविया अपना नया खिलौना लेकर आई है, जिसके साथ 3 बॉल्स हैं और नेट है, बास्केट है। तो हमने कहा कि चलो हम भी खेल लेते हैं, हम भी अपनी शुगल मौज मस्ती बना लेते हैं। इस तरह की गेम्स खेलने में ना बड़ा मज़ा आता है। लेकिन नुमान के साथ खेलो वो इतना तंग करते हैं। अभी भी ना हम लोग बास्केट में डाल रहे और ये उड़ा उड़ा के फेंक रहे थे। लेकिन खैर इसी सब का ही मज़ा है। साथ बिरयानी दम पर थी तो दम आ चुका था और ये जी टड़ा, मेरी बिरयानी तैयार है। अब हम गर्मा गर्म बिरयानी इंजॉय करेंगे और व्लॉग को एंड करेंगे। अपना ख्याल रखें, बाय।